चिनार का छोटा अलग थलग शहर समय में जम गया था। प्राचीन देवदार के पेड़ों की छाया के नीचे निषिद्ध पुस्तक शैतानी किताब की फुसफुसाहट हवा में गूंज रही थी। शहर के किनारे पर स्थित उस वीरान हवेली में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, जहां किताब के आराम करने की अफवाह थी। एक तूफानी रात तक, जब एक युवा इतिहासकार अमन ज्ञान की प्यास से प्रेरित होकर निषिद्ध क्षेत्र में चला गया। अमन एक लंबा कोट पहने और अपना बस्ता लेकर चिनार पहुंचता है। शहर के लोग उसे संदेह की नजर से देखते हैं। स्थानीय सराय में वह शापित पुस्तक के बारे में दबी हुई चेतावनियां सुनता है, लेकिन उन्हें महज अंधविश्वास मानकर खारिज कर देता है। जब उसे पता चलता है कि पुस्तक में ज्ञान देने की शक्ति है, तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए अमन हवेली में घुस जाता है। चरमराते दरवाजे और खौफनाक सन्नाटा उसे बेचैन कर देता है। वह एक छिपी हुई लाइब्रेरी खोजता है, जहां एक कुर्सी पर जंजीरों में लिपटी शैतानी किताब रखी हुई है। जैसे ही वह उसे छूता है, उसके चारों ओर फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं और हवा ठंडी हो जाती है। किताब अमन को अपना पहला रहस्य बताती है, एक ऐसा दृश्य जिसमें उसके पिता लंबे समय से खोए हुए हैं और एक अंधेरे क्षेत्र में फंसे हुए हैं। यह दृश्य अचानक खत्म हो जाता है, जिससे अमन और अधिक जानने के लिए बेताब हो जाता है। वह किताब की जंजीरें खोल देता है, जिससे उसकी दुष्ट शक्ति बाहर आ जाती है। शहर के लोग अजीबोगरीब घटनाओं को नोटिस करते हैं। जानवरों का अनियमित व्यवहार, रात भर में फसलें मुरझाना और परछाइयां अप्राकृतिक रूप से हिलना। अमन को एक पुरानी डायरी से पता चलता है कि किताब के आखिरी मालिक ने भी बिना किसी निशान के गायब होने से पहले इसी तरह की तबाही मचाई थी। अमन किताब के प्रति जुनूनी हो जाता है और अधिक रहस्यों को खोलता है, लेकिन इसकी कीमत बुरे सपने और बिगड़ती सेहत के रूप में चुकाता है। उसे आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जो उसे एक अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित करती हैं, जो छायादार क्षेत्र का द्वार खोल देगा। अमावस्या की रात में अमन हवेली के आंगन में अनुष्ठान करता है। जमीन कांपती है और एक द्वार खुलता है, जो छायादार क्षेत्र को प्रकट करता है। उसमें से एक भयावह आकृति निकलती है, पुस्तक का सच्चा संरक्षक। अमन संरक्षक से लड़ता है, किताब से मिले ज्ञान का इस्तेमाल करके। उसे पता चलता है कि किताब को नष्ट करने से पोर्टल बंद हो जाएगा, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ज्ञान की अपनी इच्छा और शहर को बचाने की अपनी जिम्मेदारी के बीच उलझा हुआ अमन अपना चुनाव करता है। जैसे ही अमान किताब को नष्ट करने के लिए खुद को बलिदान करता है, पोर्टल एक चमकती हुई चमक में ढह जाता है। शहर के लोगों को लगता है कि अभिशाप हट गया है। कुछ दिनों बाद हवेली के खंडहरों को सील कर दिया जाता है, लेकिन अमान की वीरता की चर्चा पूरे चिनार में फैल जाती है। शहर के लोगों को पता नहीं है कि शैतानी किताब का एक टुकड़ा बच गया है। एक छोटा बच्चा इसे पाता है, इसकी हल्की चमक से आकर्षित होता है। बच्चे की आंखें थोड़ी देर के लिए लाल हो जाती हैं, जो एक नए चक्र की शुरुआत का संकेत देती हैं। दशकों बाद शहर के काले इतिहास पर शोध करने वाले एक इतिहासकार को अमन की कहानी का पता चलता है। अपनी खोज में वे खंडहरों में एक छिपे हुए मार्ग का पता लगाते हैं, जो भयावह कलाकृतियों से भरी एक और लाइब्रेरी की ओर जाता है। शैतानी किताब की शक्ति में विश्वास करने वाला एक गुप्त पंथ फिर से उभरता है। वे किताब के अवशेषों को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि इसकी काली शक्ति को एक बार फिर से इस्तेमाल किया जा सके। एक युवा पत्रकार आयशा किताब के इतिहास से जुड़ी अजीबोगरीब घटनाओं की जांच करने के लिए चिनार पहुंचती है। उसका संदेहपूर्ण स्वभाव उसके द्वारा उजागर की गई भयावह वास्तविकताओं से टकराता है।
आयशा को वह टुकड़ा मिल जाता है और उसे अमन के अंतिम क्षणों के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि उस टुकड़े में वह शक्ति बची हुई है जिसे पंथ अपने अधिकार में लेना चाहता है। पंथ का प्रभाव पूरे चिनार में फैल जाता है, जिससे अराजकता और भय फैल जाता है। आयशा एक अनिच्छुक स्थानीय इतिहासकार के साथ मिलकर उस टुकड़े को नष्ट करने का तरीका ढूंढती है। आयशा को एक प्राचीन पाठ मिलता है जिसमें टुकड़े की शक्ति को बेअसर करने के लिए एक अनुष्ठान का वर्णन है। हालांकि इसके लिए छायादार क्षेत्र में छिपी एक कलाकृति की आवश्यकता होती है। आयशा और इतिहासकार एक छोटा सा अनुष्ठान करते हैं ताकि छायादार क्षेत्र में अस्थायी द्वार खोला जा सके। वे कलाकृति को पुनः प्राप्त करने के लिए दुस्वप्नकारी जीवों और परिदृश्यों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक कलाकृति मिलती है जो ऊर्जा से भरा एक चमकता हुआ गोला है। हालांकि इसे वापस पाने पर क्षेत्र का संरक्षक जाग जाता है, जो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। आयशा और इतिहासकार उस छायादार क्षेत्र से बाल बाल बच निकलते हैं और जैसे ही संरक्षक वहां पहुंचता है, द्वार को सील कर देते हैं। वे अनुष्ठान को पूरा करने के लिए कलाकृति का उपयोग करने की तैयारी करते हैं। जैसे ही आयशा और इतिहासकार अनुष्ठान शुरू करते हैं, पंथ हमला कर देता है। एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है जिसमें टुकड़े की शक्ति अस्थिर हो जाती है। आयशा टुकड़े को बेअसर करने के लिए कलाकृति का उपयोग करती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। टुकड़ा नष्ट हो जाता है और पंथ की शक्ति समाप्त हो जाती है। आयशा बच जाती है, लेकिन हमेशा के लिए बदल जाती है। शहर में सुधार होने लगता है और शैतानी किताब की किंवदंती फीकी पड़ जाती है। हालांकि इसकी चेतावनियां फुसफुसाती कहानियों में बनी रहती हैं। जैसे जैसे शहर ठीक होने लगता है, पास के जंगल में एक भयानक उपस्थिति लौट आती है। आयशा जांच करती है और पाती है कि पेड़ों पर खून के लाल निशान हैं और फुसफुसाहटें उसे नाम से पुकार रही हैं। आयशा एक स्थानीय सराय में रुकती है, जहां दर्पणों में विकृत छायादार आकृतियां दिखाई देने लगती हैं। वह अपने दरवाजे पर खरोंचने की आवाज सुनती है और पंजे के निशान पाती है जो पहले वहां नहीं थे। आयशा की मदद करने वाला इतिहासकार अजीब और गरीब तरीके से व्यवहार करने लगता है, कर्कश आवाज में बोलता है और अप्राकृतिक शक्ति का प्रदर्शन करता है। आयशा को एहसास होता है कि पंथ का प्रभाव उन पर हावी हो गया है, जिससे उसे खुद का बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आयशा को शहर के नीचे एक प्राचीन तहखाना मिलता है, जो कंकालों के अवशेषों और शिलालेखों से भरा हुआ है, जो शैतानी किताब की उत्पत्ति का विवरण देते हैं। हवा बर्फीली हो जाती है और उसके चारों ओर धीमी फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। पंथ एक दुर्लभ रक्त चंद्रमा के तहत इकट्ठा होता है, पुस्तक की पूरी शक्ति को पुनर्जीवित करने की तैयारी करता है। आयशा उनके रैंकों में घुसपैठ करती है, भयावहता को देखती है, क्योंकि वे अपने आदेश को पूरा करने के लिए छायादार जीवों को बुलाते हैं। पंथ सफलतापूर्वक एक विचित्र बहुहाथ वाली इकाई को छायादार क्षेत्र से बुलाता है। उसके शरीर से काला द्रव टपकता है और उसकी कर्कश दहाड़ से जंगल हिल जाता है। आयशा को बचने के लिए भागने पर मजबूर होना पड़ता है। आयशा को तहखाने में एक प्राचीन दर्पण मिलता है, जो छायादार क्षेत्र और प्राणी की कमजोरी के बारे में सच्चाई बताता है। दर्पण उसे अमन की आत्मा दिखाता है, जो उसे उसके अगले कदम की ओर मार्गदर्शन करता है। आयशा को पता चलता है कि उसकी मदद करने वाले शहर के लोगों में से एक गुप्त रूप से एक पंथ का सदस्य है। वे उसकी योजनाओं को विफल कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें अंधेरे तहखाने में
उसका पीछा करना पड़ता है। पंथ एक बड़ा द्वार खोलता है और छायादार क्षेत्र वास्तविक दुनिया में रिसना शुरू हो जाता है। आसमान काला हो जाता है और जीव चिनार में फैल जाते हैं, जिससे अराजकता फैल जाती है। आयशा पोर्टल को बंद करने के लिए आर्टिफैक्ट और दर्पण का उपयोग करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि इसे स्थायी रूप से बंद करने के लिए खुद को छायादार क्षेत्र में फंसाना होगा। वह इतिहासकार को अलविदा कहती है और पोर्टल में कदम रखती है, उसे अंदर से नष्ट कर देती है। छायादार क्षेत्र के अवशेष बचे रहने के कारण चिनार छाया जनित बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। लोग कोमा में चले जाते हैं, उन्हें क्षेत्र के सपने सताते रहते हैं। शहर मार्गदर्शन के लिए इतिहासकार की ओर मुड़ता है। चिनार के आसपास का जंगल एक जीवित दुस्वप्न बन जाता है। पेड़ों से रस बहता है जो मांस को जला देता है, और लाल आंखों वाले जीव हर उस व्यक्ति का पीछा करते हैं जो अंदर प्रवेश करता है। इतिहासकार जवाब खोजने के लिए अंदर जाता है। गांव के लोग गायब होने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वे खोखली खोल के रूप में वापस लौटते हैं, जिन पर छायाओं का नियंत्रण होता है। इतिहासकार तहखाने में पाए गए प्राचीन ताबीज़ों का उपयोग करके शेष बचे शहरवासियों की रक्षा के लिए लड़ता है। चिनार में बढ़ती अराजकता को नियंत्रित करने के लिए बेताब इतिहासकार हवेली के खंडहरों में लौटता है। अमन के खंडित दर्शन और कलाकृति की फीकी चमक से प्रेरित होकर वे मलबे के नीचे एक छिपे हुए कक्ष को खोजते हैं। इसके भीतर ऊर्जा से भरा एक अंधेरा कोकून है, शैतानी किताब, जिसका पुनर्जन्म हुआ है। इतिहासकार को एहसास होता है कि किताब छायादार क्षेत्र के सार के साथ विलीन हो गई है, जो हर गुजरते पल के साथ मजबूत होती जा रही है। जैसे जैसे वे करीब आते हैं, फुसफुसाहटें चीखों में बदल जाती हैं और कोकून टूटने लगता है, जिससे एक विचित्र धड़कती हुई इकाई प्रकट होती है। आधी किताब, आधी राक्षस। यह इकाई हजारों आवाजों में बोलती है। अगर इतिहासकार उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे तो उसे शक्ति और मोक्ष का वादा करती है। यह जानते हुए कि शहर का अस्तित्व अधर में लटका हुआ है, इतिहासकार अंतिम टकराव के लिए तैयार हो जाता है। इतिहासकार उस इकाई को कमजोर करने के लिए कलाकृति का उपयोग करता है, लेकिन वह अंधेरे की लहर के साथ जवाबी कार्रवाई करता है, जो कक्ष को घेर लेती है। छायाएं राक्षसी आकृतियों में घूमती हैं, इतिहासकार को नोचती हैं, क्योंकि वे अमन के दर्शन में वर्णित सीलिंग अनुष्ठान करने के लिए संघर्ष करते हैं। स्पष्टता के एक पल में इतिहासकार को एहसास होता है कि उनकी अपनी जीवन शक्ति अनुष्ठान को पूरा करने की अंतिम कुंजी है। कांपते हुए हाथ से वे कलाकृति को अपनी छाती से लगाते हैं, अपने सार को चमकते हुए गोले में प्रवाहित करते हैं। जैसे ही इकाई ढहने लगती है, छायादार क्षेत्र और उसकी भयावहता को अपने साथ खींचकर छायाएं चीखती और तड़पती हैं। जैसे ही इतिहासकार का जीवन समाप्त होता है, कक्ष चकाचौंध करने वाली रोशनी से भर जाता है। हवेली के खंडहर ढह जाते हैं, जिससे अंधेरा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। चिनार शहर को लगता है कि अभिशाप पूरी तरह से हट गया है। हवा हल्की हो रही है और दशकों में पहली बार आसमान साफ हो रहा है। चिनार में सुधार होने लगा है। इसके लोग अपने जीवन को फिर से बनाने लगे हैं। अमान और इतिहासकार की कहानी एक किंवदंती बन गई है, एक चेतावनी भरी कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। हवेली के खंडहरों को बिना किसी बाधा के छोड़ दिया गया है। प्रकृति ने उन्हें घेर लिया है। यह उन लोगों के लिए एक मौन स्मारक है जिन्होंने शहर की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। ग्रामीणों को पता नहीं है कि मलबे के नीचे शैतानी किताब का एक जला हुआ पन्ना दबा हुआ है। इसकी फीकी चमक इस बात की याद दिलाती है कि सच्चा अंधकार कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकता।